नमस्कार, हार्टैग भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कम से कम अब तो जिसको भी इस बात में शक शुबा है कि भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है और अपने राष्ट्र हित के ही फैसले भारत लेने में सक्षम हो चुका है, और ये सब कुछ संभव हुआ है 140 करोड़ के आवाम के अपने सपने को साकार करने के प्रति उसका जो जज्बा है वो पूरी तरीके से प्रभावी होता है जब भी राष्ट्रहित की बात आती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाने का दम्भ भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ फिलहाल दोस्ती तो नहीं निभा रहे हैं, लेकिन दोस्ती को किनारे रखकर जिस तरीके से भारत को अपनी धौंस दिखा करके या अपनी आर्थिक ताकत दिखा करके भारत को कुछ करने के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी चाहे संसद में सवाल उठाएं, विपक्ष चाहे संसद में सवाल उठाए, या वो इकोसिस्टम जो भारत की मजबूरी को ही बताने में अपनी बुद्धिमानी समझता है, उसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी खबर है। खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब उनके ऑफिस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने एक धमकी दी है और एक बड़ी बात कही है। बड़ी बात यह है कि भारत को रूस के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, और व्यापार किसका नहीं करना चाहिए? जो तेल सस्ते में भारत ले रहा है वो न ले। बात यही नहीं रुकी, और वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा ऐसा करके रूस को भारत एक तरीके से युद्ध के लिए फंडिंग कर रहा है। बात ऐसी लग रही है और इसका विश्लेषण आप बहुत साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, लेकिन ये बात साधारण नहीं है। स्टीफन मिलर का ये जो बयान है वो साबित करता है कि भारत ताकतवर है और मॉनेटरी ताकतवर है, और अपने राष्ट्रपति जिसके वो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं व्हाइट हाउस के, वो मिलर अगर फंडिंग की बात कह रहे हैं तो अमेरिका जो इस बात का दावा कर रहा है, अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप, कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि रूस से खींच करके वो इतना खींच चुके हैं रूस से कि उसका साथ देने वाले को उसी के अंदाज में या उसी की तरह बताने की कोशिश करते हैं। वैसे भी ट्रंप कब क्या बोलेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर मिलर ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध लड़ने के लिए रूस को फंडिंग कर रहा है, तो फिर आप यकीन मानिए इसमें कोई बड़बोलापन नहीं है। भारत की आर्थिक ताकत को अमेरिका ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि एकमात्र अपने ज़रूरत के तेल का आयात करके अगर भारत पिछले 3 सालों, वैसे 3 साल से तेल नहीं लिया जा रहा है, 1.5 साल से अधिक समय हुआ, अगर उतना तेल भारत ले रहा है और सिर्फ तेल का आयात करके यूक्रेन के साथ लड़ रहे रूस को पूरी तरीके से फंडिंग दे रहा है, इसका मतलब है कि अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप खींच में बोल रहे हैं, या जिसको कहते हैं एवं जो भी उनको बोलना है वो बोल रहे हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति से एक गंभीरता की अपेक्षा की जाती है। गंभीरता, वैसे उनके राष्ट्रीय चरित्र में स्वार्थ और क्रोकेडनेस प्लस ज़रूरत पड़ी तो मित्रता निभाने की बात है। पिछले 2004 से, हालांकि 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार आई तो भी अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उस समय एक ऐसी नीति थी जिसमें हम अमेरिका परस्ती दिखाने के लिए मजबूर स्थिति में होते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, तो भारत और अमेरिका के रणनीतिक सहयोग में एक पक्ष ये था कि इस्लामिक टेररिज्म से लड़ने के लिए पाकिस्तान को किनारे किया था, और अमेरिका ने भारत की आतंकवाद से लड़ने की नीति के समर्थन के तहत उसका साथ देने का वादा किया था। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ये रणनीतिक सहयोग और जिसमें आतंकवाद से लड़ने का जज्बा दोनों देशों के बीच प्रभावी हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आए हैं, पहले टर्म में तो ये पराकाष्ठा पर पहुंचा था और तभी
हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम दोनों देश के बीच हो रहे थे, और आज जब एक ऐसी स्थिति है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, तो राहुल गांधी या विपक्ष को ये फप्ती कसने में या कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि कहाँ गए दोस्त ट्रंप। निश्चित रूप से ट्रंप ने दोस्ती तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं निभाई है, बल्कि दोस्ती में जो दगाबाजी की स्थिति होती है उसका उन्होंने मुजाहरा किया है, प्रदर्शन किया है। सवाल ये है कि इसमें जो वो कुछ बोल रहे हैं वो कितने जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, कितना खींच से बोल रहे हैं, इसका परीक्षण और इसका विश्लेषण तो होना ही चाहिए। जब उन्होंने देश की इकोनॉमी को डेड बता दिया, और जो किसी भी आर्थिक मामले के जानकार को अगर वो जानता है इसके एक भी पक्ष को, तो स्वीकार करेगा कि ट्रंप सिर्फ बकवास कर रहे हैं। क्यों? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने की स्थिति है, और ये ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी या उनके सरकार के लोग ही कह रहे हैं, ये विश्व बैंक से लेकर के हर उस संस्था की रिपोर्ट है कि भारत 2029 तक कंफर्म तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वैसे 2027 के पहले भी भारत ये लक्ष्य हासिल कर सकता है। सवाल ये है कि डेड इकोनॉमी फिर कैसे हुई, और अगर डेड इकोनॉमी का प्रोपेगेंडा करके भारत को वो दबाव में लाना ही चाहते थे, विपक्ष को कुछ ताकत देना ही चाहते थे, क्योंकि अमेरिका विपक्ष के माध्यम से भी किसी देश को झुकाता है, और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वहाँ के डीप स्टेट में और जिसका प्रमुख जॉर्ज सोरोस है, वो किस तरीके से पिछले चुनाव से लेकर के अब तक कुछ कर रहा है वो पूरा देश जान रहा है। तो भारत की इकोनॉमी डेड है ये ट्रंप कहते हैं, और उन्हीं का एक बड़ा अधिकारी व्हाइट हाउस का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बोल रहा है कि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है जो स्वीकार्य नहीं होगा, इसलिए भारत को इस पर रोक लगानी ही होगी। ये हो गई उसकी धमकी, और इन दोनों धमकियों और उस बात को भारत ने नकार दिया कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा, वो उस पर रोक नहीं लगाएगा। खबरें ये भी आई कि रूस से तेल लेना बंद कर दिया। अरे थोड़े से भी जानने वालों को कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक दिन में अचानक नहीं रुक जाता, अगर रोका भी जाए उसके पक्ष हो सकते हैं। अरे भाई, कुछ कंपनियों ने तेल न लेने का अगर निश्चय किया है तो भारत की राष्ट्रीय नीति थोड़ी हो गई, वो तो एक कंपनी टू कंपनी मामला है। लेकिन रूस से भारत तेल लेगा, ये हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया। और देश के स्तर पर जो सरकार अर्थात मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वो अपने जरूरत के मुताबिक तेल लेगी, और अमेरिका अगर रूस से भी सस्ता तेल देगा तो अमेरिका से भी लेगा, क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, अमेरिका अब वैसा दोस्त नहीं रहा, ऐसा लगने लगा, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान के आतंकवाद को स्वीकार करके उसको गोद में बिठाने का काम ट्रंप कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ साध भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस ईरान की पिटाई अभी इजराइल के साथ मिलकर कर रहे हैं, उसी का राष्ट्रपति आकर के पाकिस्तान के साथ समझौते कर चुका है। 12 प्रमुख क्षेत्रों में इस समय समझौता हुआ है ईरान और पाकिस्तान के बीच। तो क्या वो पाकिस्तान को साथ पाए? पाकिस्तान तो एक भिखमंगा देश है, मक्कारी का पूरा उसमें गुण है, वो अमेरिका को भी प्रयोग कर रहा है फिलहाल इतनी विकट और ख़राब स्थिति में। वो चीन का भी इस्तेमाल कर लिया, चीन ने कहा हम मक्कार, तो पाकिस्तान ने कहा तुमसे भी बड़ा मक्कार। सीपेक और इसके नाम पर जितने अरबों डॉलर बहाए, लेकिन चीन को भी उसने बगल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अभी अमेरिका की गोद में खेल रहा है। अभी अमेरिका उसको गोद में दुलार ही रहा था, तब तक चीन के राष्ट्रपति भी वहाँ आ गए, माफ़ करिएगा, ईरान के राष्ट्रपति भी आ गए और पाकिस्तान से समझौता हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को भारत जैसा देश तो मिलने वाला नहीं, लेकिन ट्रंप ने जिस स्थिति में भारत के साथ दगाबाजी की है, उनको तो अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो खामियाजा ये है कि रूस से तेल भी आयात होगा, रूस से रणनीतिक सहयोग जो कि 4 दशक से अधिक पुराना है, उसके साथ हथियार भी खरीदे जाएंगे, और खरीदे ही नहीं जाएंगे, वो मेक इन इंडिया के तहत रूस और भारत के संयुक्त उद्यम होंगे। ये बात अमेरिका स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए यूरोप को झुका दिया अमेरिका ने, कोरिया को झुका दिया, जापान को झुका दिया, भारत को वो नहीं झुका पाएगा। और इससे ही साबित होता है कि भारत के अपने स्वतंत्र विदेश नीति में जो एक सिद्धांत का पक्ष है और जिसमें व्यवहारिकता का पुट है, वो ये है
कि ट्रंप के बड़बोलेपन को सिर्फ और सिर्फ दरकिनार किया जा रहा है इसलिए कि संबंध ज़्यादा खराब ना हो, लेकिन उन्हें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट संदेश दे दिया जा रहा है आधिकारिक तौर पर भारत वही करेगा जो भारत के राष्ट्रहित में है। लेकिन इसके एक मायने तो कन्फर्म है कि ट्रंप के ही एक बड़े अधिकारी ने जब ये कह दिया कि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है, युद्ध फंडिंग, तो ये कम से कम अमेरिका मान रहा है कि भारत इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, क्योंकि एकमात्र तेल के आयात से अगर रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ पा रहा है तो फिर भारत की आर्थिक ताकत का भी अंदाज़ा आपको लगा लेना चाहिए। आप हमारी बात से सहमत हों न हों, जो सच है वो हमने आपको बताया, उसके प्रमाण हैं। और ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ट्रंप के ही एक बड़े अधिकारी, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ एक बहुत बड़ा पद होता है, उनका ये क्या बयान है और किस तरीके की वो धमकी दे रहे हैं, इन सारे धमकियों को दरकिनार करके भारत ने फिर स्पष्ट किया, न तेल लेना रुका था न रुकेगा। हाँ, तेल तो हम आपसे भी लेते हैं, और खबर भी ये भी है कि अमेरिका भारत से तेल आयात ज़्यादा कर रहा है। वो अगर रूस के बराबर, रूस से भी ज़्यादा कंसेशन देगा तो भारत उससे भी व्यापार करेगा। और यही स्वतंत्र विदेश नीति और अपने राष्ट्रीय हित के लिए सबसे बड़ी कसौटी या उसकी एक परख है। और उसमें तो फिलहाल भारत ने सिद्धांत और व्यवहार के साथ जिस तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहा है और रूस के साथ दोस्ती निभा रहा है, ये रूस को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि 1970 के बाद से रूस ने भारत के साथ जिस तरीके से अपनी दोस्ती निभाई है, समय समय पर भारत ने सूद समेत रूस को वो लौटाया है। शायद व्लादिमीर पुतिन और रूस के हर नागरिक को भारत जैसे साथी पर गर्व जरूर होगा। अगर भारत के लिए रूस ने किया है तो रूस भारत के लिए कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका के सामने, रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के सामने नतमस्तक है, उसके एम्बार्गो या उसके प्रतिबंधों के सामने वो नतमस्तक है। लेकिन भारत वही कर रहा है जो रूस के हित में है, और वही कर रहा है जो भारत और अमेरिका के एक सामान्य रिश्ते के लिए ज़रूरी है। ये और बात है कि ट्रंप ये सोचते हैं कि वो अपने बड़बोलेपन में किसी को झुका लेंगे, वो सबको झुका सकते हैं, वो भारत को नहीं झुका सकते, क्योंकि ये नया भारत है जो 140 करोड़ के आवाम के मेहनत और उसके स्वाभिमान पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।